बिहार इलेक्शंस के आसपास हमेशा एक पॉलिटिकल हंगामा होता है, लेकिन इस बार जो माहौल बना है वो सिर्फ रैलीज और स्लोगन्स तक लिमिटेड नहीं है। इस बार असली बैटलफील्ड इलेक्टोरल रोल्स बन गए हैं। बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो जून 24, 2025 को इलेक्शन कमीशन ने शुरू की, अब एक महा लीगल और पॉलिटिकल स्टॉर्म बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रीट लेवल प्रोटेस्ट सब इसमें शामिल हो गए हैं। ये पूरा एपिसोड अब डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का लिटमस टेस्ट बन गया है। और आयरनी ये है कि 65 लाख पीपल का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। और अब सवाल ये है कि क्या ये करेक्शन एक्सरसाइज है या मास डिसइंफ्रेंचाइजमेंट का एक वेल प्लान डिजाइन। इससे पहले कि हम डिस्कस करें फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर क्या डिबेट हुई है, आपको बता दूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा स्टार्ट किया है। 17 अगस्त से शुरू हुई यात्रा 1 सितंबर को पटना में एंड होगी। राहुल गांधी का कहना है कि SIR एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इंडिया ब्लॉक के वोटर्स को डिसइन्फ्रेंचाइज करने का, लेकिन बीजेपी ने काउंटर में एक अलग ही कंट्रोवर्सी रेज कर दी है। पार्टी ने बोला है कि रैली के दौरान एक्सट्रीमली एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के अगेंस्ट। बीजेपी ने कहा, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ राहुल गांधी एंड तेजस्वी यादव जर्नी, extremely indecent language was used against the late mother of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Tejasvi and Rahul have made such filthy language be used from their platform that is not even possible to repeat it on a public platform. This is a mistake that even if Rahul and Tejasvi beg for forgiveness 1,000 times by holding their ears and doing sit-ups, the people of Bihar will not forgive them. एक्सट्रीमली शेमफुल। कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस वीडियो से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने बोला है कि राहुल गांधी को अपोलोजाइज करना ही होगा। शहनवाज हुसैन ने कहा, द काइंड ऑफ लैंग्वेज स्पोकन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, द काइंड ऑफ अब्यूजेस हर्ड, राहुल गांधी शुड अपोलोजाइज। People of Bihar love Prime Minister Narendra Modi and won't accept this। तो जहां एक पॉलिटिकल बैटल SIR एक्सरसाइज को लेकर ग्राउंड पे चल रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का सीन भी इंटरेस्टिंग है। फ्राइडे को एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एग्री किया कि पिटीशंस रिलेटेड टू बिहार SIR को मंडे यानी कि 1 सितंबर को सुना जाएगा। ये पिटीशंस मेनली एप्लीकेशन सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन टू फाइल क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अर्जेंट मेंशनिंग करके बेंच को बताया कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ और पार्टीज ने एप्लीकेशंस फाइल की हैं ताकि 1 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड हो सके। जब बेंच ने पूछा, व्हाई डोंट यू फर्स्ट आस्क इलेक्शन कमीशन, तो प्रशांत भूषण ने जवाब दिया, वी हैव, they are not extending। तब कोर्ट ने बोला, ऑल राइट, इंटीमेट द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो। प्रशांत भूषण ने बेंच को ये भी दिखाया कि पब्लिक रिस्पॉन्स कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कैसे चेंज हुआ है। उन्होंने कहा, 80,000 claims in 3 weeks before this court's order, 95,000 claims within 1 week after the order। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला था कि एक्सक्लूडेड वोटर्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन देने की फैसिलिटी दो विद आधार, का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इस मैटर का पहला फेज 22 अगस्त को हुआ था, जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि ड्राफ्ट लिस्ट से एक्सक्लूडेड 65 लाख लोगों के नाम और एक्सक्लूजन रीजंस वेबसाइट और बूथ लेवल पे पब्लिश करो। ये अनप्रेसिडेंटेड था क्योंकि पहली बार ECI को इतने मैसिव डिलीशंस के लिए अकाउंटेबिलिटी के अंडर लाया गया। कोर्ट ने उस हियरिंग में बोला था कि एक्सटेंशन का इशू बाद में कंसीडर किया जा सकता है और अब वही स्टेज आ चुकी है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी सिर्फ डेडलाइन से ऑब्जेक्शंस की नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक RTI फाइल की, जिसमें उन्होंने ECI से पूछा कि 2003 में बिहार में जब SIR हुआ था तब का ऑर्डर और गाइडलाइंस दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक शॉकिंग जवाब दिया। They said, in this regard, you may refer to commission wide order dated 24 जून 2025। मतलब उन्होंने 2003 के रिकॉर्ड के बजाय 2025 का ही लिंक भेज दिया, जो वेबसाइट पे वैसे भी अवेलेबल है। मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ECI के जुलाई 21 एफिडेविट में 2003 SIR का रेफरेंस है, लेकिन उसमें भी कई की डिटेल्स मिसिंग है। कोई कॉपी अटैच नहीं की गई और सिर्फ एन्यूमरेशन डेट्स मेंशन्ड है। एफिडेविट में लिखा गया that the ECI has previously conducted SIRs more frequently, as also has been stated in the SIR order dated 24 June 2025. The last such exercise was undertaken in Bihar in 2002 and 2003, and the period of enumeration was from 15 July 2002 to 14th August 2002. The current SIR has enumeration period from 25th June 2025 to 26th July 2025. Thus, the allegation that ECI is conducting the exercise hastily is misconceived। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर आप 2003 के प्रेसिडेंट का सहारा ले रहे हैं तो उसका फुल रिकॉर्ड क्यों नहीं शो कर रहे। RTI में भारद्वाज ने एक और चीज पूछी थी कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल या एनालिसिस जिसके बेसिस पे नेशन वाइड SIR कंडक्ट करने का डिसीजन लिया गया,
उसकी फाइल्स और रेफरेंस नंबर्स दिखाए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, फर्दर नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड इज अवेलेबल इन द कमीशन। ये जवाब एकदम हैरत अंगेज है, क्योंकि ऐसे स्केल के नेशनल एक्सरसाइज में अगर कोई फाइल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो प्रोसेस ओपेक था या डेलिबरेटली कंसील्ड किया जा रहा है। भारद्वाज ने कहा that typically the scale and the nature of an exercise like a nationwide SIR, one would expect that there would have been correspondence and deliberations within the commission and with other bodies, including various ministries, which would form part of the files held by the Election Commission of India. Therefore, it is surprising that the Election Commission of India has stated that no files wide which the decision to initiate special intensive revision across the country in 2025 was processed and approved by the ECI are available in the commission. इस एफिडेविट में एक और टेक्निकल चीज हाईलाइट की गई कि 2003 में सिर्फ 4 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, एनआरसी रजिस्टर, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन अब 2025 में 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बन गया है। मतलब अब इलेक्टोरल्स को प्रूव करने के लिए और ज्यादा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। यही ग्राउंड है जिसमें ऑपोजिशंस कह रही हैं कि वोटर सेपरेशन का एक नया तरीका है। मीनवाइल ग्राउंड पे भी बहुत सारा हंगामा हो रहा है। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुए हैं और क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस भी खुल गए हैं। ऑफिशियल्स कहते हैं कि अब तक 1,95,802 एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें 24,991 डिस्पोज ऑफ हो गई। पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ CPI-ML, लिबरेशन और RJD ने ऑफिशियली ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। टोटल 82 कंप्लेंट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि बीजेपी ने 53,338 बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट किए, RJD ने 47,506, कांग्रेस ने 17,549 और लेफ्ट पार्टीज ने 2,000 प्लस। लेकिन बाकी पार्टीज अब तक थोड़ा पैसिव है। ECI इंसिस्ट कर रहा है कि प्रोसीजर फेयर है। उनका कहना है कि किसी का नाम बिना स्पीकिंग ऑर्डर के डिलीट नहीं हो सकता। हर डिलीशन के लिए इंक्वायरी और फेयर हियरिंग मैंडेटरी है। और उन्होंने बोला है कि एक्सक्लूजन लिस्ट विथ रीजंस वेबसाइट पे सर्चेबल फॉर्म में अवेलेबल है। आधार के साथ क्लेम सबमिट करने की फैसिलिटी भी है। लेकिन ऑपोजिशंस कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इलिटरेट और पुअर लोग, फ्लड हिट एरियाज में रहने वाले लोग और माइग्रेंट वर्कर्स प्रैक्टिकली अपने नाम पर रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। यही कंटेक्स्ट में इस ड्रामा में बीजेपी जेडीयू अलायंस का कहना है कि ऑपोजिशन फेक वोटर्स को बचाना चाह रही है। रिपोर्ट्स भी आई हैं कि फॉरेन नेशनल्स वोटर लिस्ट में रजिस्टर हुए थे। ऑपोजिशन कह रहे हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी तरह का वोट फ्रॉड देखा गया था और अब बिहार में भी वैसा ही पैटर्न है। अभी तक का नेट ये है कि एक तरफ 65 लाख डिलीशंस हैं, तो दूसरी तरफ डेडलाइंस का प्रेशर है और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को डेडलाइन एक्सटेंड करता है तो ऑपोजिशन को एक ब्रीथर मिलेगा और ज्यादा क्लेम्स फाइल हो सकते हैं। अगर कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ बिहार वोटर्स परमानेंटली डिसइनफ्रेंचाइजमेंट के लिए रह जाएगा बिफोर इलेक्शंस। और ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया है कि ये SIR नेशन वाइड एक्सरसाइज है। मतलब अगर बिहार मॉडल चल गया तो पूरे देश में मिलियंस ऑफ वोटर्स को स्क्रूटनी के अंडर लाया जा सकता है। और इस बार बिहार के लोग और इंडिया के लोग दोनों ही देख रहे हैं कि कैसे कोर्ट रूम्स और रैलीज दोनों में एक ही बात घूम रही है। क्या वोटर लिस्ट साफ हो रही है या वोटर लिस्ट साफ करके किसी और का रास्ता बनाया जा रहा है? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस केस।